धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे रक्षक। हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर, पवित्र और धन्य सुबह में मैं आपके सामने कृतज्ञ हृदय के साथ आता हूं। धन्यवाद कि आपने रात भर अपनी दया की छाया में हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपकी आंखें नहीं झपकती, आपका संरक्षण कभी खत्म नहीं होता, आपका प्रेम कभी सूखता नहीं, आपकी कृपा कभी कम नहीं होती। हे प्रभु, सुबह की ये सुनहरी किरण आपके वचनों की तरह हमारे जीवन में उजियाला भर दे। जैसे सूरज अंधेरे को हटाता है, वैसे ही प्रभु आप हमारे जीवन के हर अंधकार, हर चिंता, हर बोझ, हर निराशा को अपनी दिव्य रोशनी से समाप्त कर दें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज का ये दिन आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। धन्यवाद की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि हमने आज सुबह फिर से सांस ली, धड़कता हुआ दिल पाया, चलने फिरने की शक्ति पाई, सोचने समझने की बुद्धि पाई, भविष्य की आशा पाई। बहुत से लोग आज इस पृथ्वी पर नहीं रहे, पर हम आपके अनुग्रह से जीवित हैं। यह सिर्फ आपकी दया है प्रभु, हमारी योग्यता नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं, यह आपकी अपार प्रेम दया है। नई सुबह की नई शुरुआत की प्रार्थना पिता परमेश्वर। इस सुबह मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को, अपने कदमों को, अपने रास्तों को, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी सोच शुद्ध रहे, मेरे शब्द आशीष से भरे हों, मेरे कदम धार्मिकता के रास्ते पर चले, मेरा व्यवहार सभी प्रति प्रेमपूर्ण रहे, मेरा हृदय नम्र और शांत बने, मेरा दिन आपकी इच्छा के अनुसार बीते। प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा, सबसे सफल, सबसे आशीषित दिन बने। बुद्धि और मार्गदर्शन की प्रार्थना है प्रभु। आपकी वाणी कहती है, जो बुद्धि मांगे मैं देता हूं। इसलिए प्रभु, आज मैं आपसे स्वर्ग से आने वाली बुद्धि मांगता हूं। मुझे सही निर्णय लेने का ज्ञान दे, मुझे गलत रास्तों से बचा, मुझे ऐसे कामों की ओर ले जा जो आपकी महिमा बढ़ाए। मेरे भीतर स्पष्टता, समझ, विवेक दे जब लोग बुराई करें, मुझे भलाई करने की शक्ति दे जब रास्ते कठिन हो, मुझे धैर्य दे जब समस्याएं आए, मुझे प्रभु पर भरोसा दे। आप जानते हैं प्रभु, आज मुझे कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, क्या काम करना है। इसलिए मेरे आगे आगे चले, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, आपकी आवाज मुझे दिशा दे, आपकी शांति मेरे हृदय में बसी रहे। जीवन में सुरक्षा की प्रार्थना पिता परमेश्वर। मैं अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगता हूं। मेरे बच्चों पर आपकी सुरक्षा हो, मेरे माता पिता पर आपकी ढाल हो, मेरे घर पर आपकी रक्षा हो, मेरे रास्तों पर आपके स्वर्गदूत तैनात हो। किसी भी प्रकार का हादसा, दुर्घटना, बीमारी, हमला, परेशानी, बुराई यीशु मसीह के नाम में मेरे पास ना आए। आपका वचन कहता है, तू मेरी शरण और मेरा गढ़ है। इसलिए प्रभु, आज के दिन हमारी रक्षा कीजिए। मन की शांति की प्रार्थना है पिता। आज मेरी आत्मा को शांति दीजिए, हर चिंता से मुक्त कीजिए, हर बोझ को हटा दीजिए, हर डर को दूर कर दीजिए, हर बेचैनी को शांत कर दीजिए। मेरे मन में आपकी शांति को बहने दीजिए प्रभु। आपकी शांति इस दुनिया की शांति से अलग है। आपकी शांति तूफान में भी स्थिर रहती है। आज उसी शांति से मेरे हृदय को भर दीजिए। बरकत की प्रार्थना है प्रभु। आज मेरे हाथों के काम में बरकत दीजिए। जिस काम को हाथ लगाऊं वह सफल हो। मेरे व्यवसाय में बरकत, मेरी नौकरी में उन्नति, मेरे घर में समृद्धि, मेरे स्वास्थ्य में सुधार, मेरे संबंधों में प्रेम, मेरे भाइयों बहनों पर आशीष, मेरे भविष्य में वृद्धि, सब कुछ आपकी ओर से आए। प्रभु, मेरे जीवन से अभिशाप हटाए और आशीषों की नदियां बहाए। मैं आपकी कृपा की वर्षा को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की प्रार्थना है परमेश्वर। आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे भीतर आपकी अग्नि जले, मेरा विश्वास मजबूत हो, मेरी आत्मा ऊंची उठे, मेरी कमजोरियां दूर हों, मेरी इच्छाएं आपकी इच्छा से मेल खाएं। पवित्र आत्मा, मेरी भाषा को नियंत्रित कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरे भीतर आपकी उपस्थिति का आनंद भर दीजिए। क्षमा और शुद्धता की प्रार्थना है पिता। यदि मैंने रात को या किसी भी समय अनजाने में या जानबूझकर कोई गलती की हो, कोई पाप किया हो, किसी को दुख दिया हो, किसी के बारे में गलत सोचा हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योगी और धर्मी होकर हमें क्षमा करता है। धन्यवाद प्रभु आपके क्षमा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु।
मेरे पूरे परिवार को आशीष दें। हमारे घर में प्रेम, शांति और एकता रहे। कोई कलह, झगड़ा, विवाद ना आए। हमारी सोच एक हो, हमारे जीवन में आपकी शांति बनी रहे। हर बीमारी, अभिशाप, तनाव यीशु के नाम में दूर हो जाए। हमारे घर को स्वर्ग का घर बनाए, जहां आपका प्रेम, आपका वचन, आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रभु पर भरोसे की प्रार्थना है पिता। आज मैं अपने जीवन की कमान आपके हाथों में देता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे मार्गदर्शक, आप मेरे चिकित्सक हैं, आप मेरे प्रदाता हैं, आप मेरे डाल हैं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। इसलिए प्रभु, मैं इस सुबह आपके वचनों पर भरोसा करता हूं और कहता हूं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। आज के दिन के लिए अंतिम आशीष है परमेश्वर। आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका आशीष में हाथ मेरे ऊपर रहे, मेरी आत्मा में आनंद रहे, मेरे शब्दों में मीठापन रहे, मेरे कार्यों में उत्कृष्टता रहे, मेरी चाल में स्थिरता रहे, मेरी सोच में पवित्रता रहे, मेरे जीवन में आपका प्रकाश चमके। और जब शाम हो तो कि प्रभु ने आज मेरे लिए अद्भुत काम किए। आज की सुबह, दोपहर या शाम, जब भी यह प्रार्थना की जा रही है, मैं अपने पूरे हृदय, अपने घर, अपने परिवार और अपने कामकाज को लेकर आपके सामने आता हूं। पिता, आप ही वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आपने पर्वतों को स्थापित किया, आपने समुद्रों को अपनी मर्यादा दी, आपने मनुष्य को अपनी सांस से जीवन दिया। और आज वही परमेश्वर हमारे घर, मकान और हमारे व्यवसाय पर अपना हाथ रखने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं और आप हमारे हर दर्द, हर संघर्ष और हर जरूरत को जानते हैं। हे प्रभु, सबसे पहले मैं अपने घर को आपकी रोशन स्थिति को समर्पित करता हूं। हे प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने घर की हर दीवार, हर कोने, हर कमरे, हर दरवाजे और हर खिड़की पर आपके लहू की सामर्थ्य को लगाता हूं। जैसे इस्राएलियों के घरों पर लहू का चिन्ह था और विनाशक दूत उन्हें छू नहीं पाया, वैसे ही मेरे घर पर भी आपका संरक्षण हो प्रभु। पिता, मेरे घर में शांति उतरे, कलह हटे, झगड़े और तनाव दूर हो, राब और अंधकार भाग जाएं और आपका पवित्र आत्मा इस घर में निवास करे। हे प्रभु, मेरे घर में आपकी महिमा, आपकी ज्योति और आपकी शांति का शासन हो। अगर इस घर के कारण कोई बंदिश, कोई श्राप, कोई परेशानी आई है, तो मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि वह आज ही टूट जाती है। हे प्रभु, मेरा घर बरकत का घर बने, जैसे अब्राहम का तंबू आशीष का तंबू था, जैसे इसहाक की भूमि में 100 गुना फल उत्पन्न हुआ, जैसे याकूब के घर में स्वर्ग के आशीष उतरे, वैसे ही प्रभु मेरा घर भी आशीष का घर बने। जो भी इस घर में प्रवेश करे उसे शांति मिले, उसे प्रेम मिले, उसे आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हे प्रभु, मेरे घर में गरीबी नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा, हाहाकार नहीं रहेगा। मेरे घर से रोना, दुख, दर्द, बीमारी और असफलता दूर हट जाए। मेरे घर में खुशी, आनंद, प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और संपन्नता ठहर जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे परमेश्वर, अब मैं अपने बिजनेस, काम पर आपका हाथ चाहता हूं। हे पिता, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से हम अपना व्यापार, दुकान, काम धंधा, नौकरी, रोजगार चलाते हैं। कई बार पैसे लगाते हैं पर वापस नहीं आते, कभी ग्राहक नहीं आते, कभी काम रुक जाता है, कभी घाटा होता है, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी इतनी परेशानी आ जाती है कि मन टूटने लगता है। लेकिन प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि आपकी सामर्थ्य मेरे काम पर उतर रही है। हे प्रभु, मेरी मेहनत पर आपकी बरकत उतरे। जैसे पतरस सारी रात मेहनत करता रहा लेकिन कुछ ना मिला, लेकिन जब यीशु नाव में आए तो जाल टूटने लगे, बरकत इतनी बढ़ गई कि संभाली नहीं गई। हे प्रभु, मैं भी अपने काम में वही चमत्कार मांगता हूं। मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले, नई संभावनाएं खुले, नए ग्राहक आए, पुराने ग्राहक फिर लौट आए, सारी रुकावटें हट जाएं, धन का प्रवाह बढ़ेगा, लाभ में बदल जाए, बंद रास्ते खुल जाएं, नए अवसर सामने आए हैं। प्रभु, मेरे काम पर आपका हाथ हो, आपकी आशीष हो और आपकी सामर्थ्य हो। हे पिता, हर नुकसान को मुनाफे में बदल दीजिए। जहां व्यापार में घाटा हुआ उसे लाभ में बदल दीजिए। जहां उधारी फंसी है उसे समय पर वापस करा दीजिए। जहां बिजनेस रुक गया है उसे फिर से शुरू कर दीजिए। जहां ग्राहक चले गए उन्हें नई तादाद में लौटाए। जहां लोग धोखा देकर चले गए उस जगह आपका न्याय और आपकी सुरक्षा हो। प्रभु, जहां लोग मेरे काम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं
आप स्वयं मेरी डाल और मेरी रक्षा बन जाए प्रभु। आर्थिक तंगी को हटाए हे पिता परमेश्वर। जो अभाव हमारे घर में है आप उसे अपनी स्वर्गीय पूर्ति से भर दीजिए। खर्च कम हो जाए, आमदनी बढ़ जाए, बिजनेस में नई शाखाएं खुले, नए काम के रास्ते बने, सही लोग मिले, सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। पिता, आपके वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज मैं विश्वास में घोषणा करता हूं, मेरे घर को भी अब कुछ घटी नहीं होगी। आपकी पूर्ति निरंतर बहती रहेगी। हे प्रभु, हर बंधन तोड़ दीजिए, मैं यीशु के नाम में बोलता हूं। गरीबी का श्राप टूटे, कंगाली का बंधन टूटे, आर्थिक रुकावट टूटे, व्यापार के बंद दरवाजे खुले, शत्रु की योजनाएं नष्ट हों, चोरी, धोखा, अपयश से सुरक्षा मिले, हर प्रकार की नजर, जादू टोना, टोना टोटका हट जाए मेरे घर और मेरे व्यवसाय पर। सिर्फ यीशु के लहू की डाल हो। हे प्रभु, मेरे जीवन में उन्नति का मौसम उतार दीजिए। हे पिता, यह वर्ष, यह महीना, यह सप्ताह मेरे जीवन का उन्नति का समय बने। जैसे यूसुफ गड्ढे से महल तक पहुंचा, वैसे ही मैं भी उन्नति पर उन्नति पाऊं। मेरी प्रतिष्ठा बने, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरी गवाही बढ़े, मेरी सफलता लोगों को प्रेरित करे, मेरी मेहनत फल लाए और मेरा जीवन आपकी महिमा बने। मेरे परिवार पर भी बरकत दीजिए। परिवार के सभी सदस्य एकता में रहें, घर में प्रेम बना रहे, बीमार स्वस्थ हो, नौकरी वालों को प्रमोशन मिले, बच्चों को पढ़ाई में बुद्धि मिले, घर में चैन, शांति और बरकत बढ़े। मेरे घर में आंसू नहीं बल्कि खुशी का तेल हो। मेरे घर में तनाव नहीं बल्कि शांति की नदी बहे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को छू लिया। धन्यवाद कि आपने मेरे काम धंधे में आशीष उड़ेल दी। धन्यवाद कि आपने मेरे भविष्य को सुरक्षित कर दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में नई ज्योति जला दी। धन्यवाद कि आप मेरा आश्रय, मेरी डाल, मेरा सत्यानाशक और मेरा उद्धार हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जीवन के दाता, आशीषों के स्रोत, आज हम आपके सामने अपने काम, अपने व्यापार, अपने परिश्रम को लेकर आते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने हृदय को खोलकर आपके चरणों में रखते हैं। हम अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपनी योजनाएं, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी आशाएं, सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हम अपने काम धंधे में कितनी कोशिश करते हैं। दिन निकलने से पहले उठते हैं, रात देर तक मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार लाभ नहीं होता, कई बार घाटा हो जाता है, कई बार रास्ते बंद दिखाई देते हैं। पर आज प्रभु, हम मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं, अपने साधनों पर नहीं, आप पर भरोसा रखते हैं। हे पिता, आप ही ने हमें काम करने की क्षमता दी है। आप ही ने हमारे हाथों में हुनर रखा है। आप ही ने हमारे मन में विचार डाले हैं। आप ही ने हमारे जीवन में यह व्यवसाय सौंपा है। आज हम कहते हैं प्रभु, यह काम आपका है, हम केवल इसके प्रबंधक हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है, जहां जहां रुकावट आई है, जहां जहां धोखा मिला है, जहां जहां डर ने हमें घेरा है, आज हम उन सब जगहों को आपके नाम में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बिजनेस पर आपकी कृपा की वर्षा हो। जहां बिक्री रुकी है वहां गति आ जाए, जहां ग्राहक कम हो गए हैं वहां विश्वास लौट आए, जहां पूंजी फंसी है वहां रास्ता खुले, जहां घाटा बढ़ा है वहां लाभ की धारा बहने लगे। हे पिता, आप बरकत के परमेश्वर हैं। आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों में ऐसी बरकत दी कि हजारों लोग तृप्त हो गए। आज उसी बरकत को हम अपने व्यापार पर बुलाते हैं। प्रभु, हमारे हिसाब किताब में शुद्धता दीजिए, हमारे निर्णयों में बुद्धि दीजिए, हमारे सौदों में सच्चाई दीजिए, हमारे व्यवहार में नम्रता दीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए, हमें छल कपट से दूर रखिए, हमें अधर्म के लाभ से बचाइए, क्योंकि प्रभु आपकी दी हुई बरकत शांति के साथ आती है। हे परमेश्वर, हमारे बिजनेस में जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, कर्ज का बंधन, डर का बंधन, नुकसान का बंधन, गलत सलाह का बंधन, यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारा काम अभिशाप के नीचे नहीं, आशीष के नीचे है। प्रभु, हमारे काम की जगह पर आपकी उपस्थिति हो। हमारी दुकान, हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, हमारा खेत, हमारा ऑनलाइन काम, हर जगह आपकी शांति का वास हो। जो भी वहां आए, ग्राहक, सप्लायर, कर्मचारी, वे ईमानदारी, विश्वास और शांति महसूस करें। हे पिता, हमारे कर्मचारियों को भी आशीष दीजिए, उनके परिवारों को भी सुरक्षित रखिए, उनकी मेहनत को भी सम्मान दीजिए। हमें अच्छा मालिक बनाइए,
न्यायी बनाए, दया से भरा हुआ बनाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा है जो विश्वास योग्य है उस पर और सौंपा जाएगा। आज हम आपसे विश्वास योग्यता मांगते हैं। हे प्रभु, यदि किसी भाई या बहन का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, यदि दुकान खुलती है बिक्री नहीं होती, यदि उधार बढ़ गया है, यदि कर्ज का बोझ दबा रहा है, तो प्रभु आज आप चमत्कार कर दीजिए। जहां रास्ता नहीं दिखता वहां नया रास्ता खोल दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां नए द्वार खोल दीजिए। क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो बंद दरवाजों को खोलते हैं और असंभव को संभव कर। पिता परमेश्वर, हम अपने बिजनेस के भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। हम कल की चिंता आज नहीं करते। हम घाटे की भाषा नहीं बोलते। हम डर की बातें नहीं करते। हम विश्वास की घोषणा करते हैं। हमारा काम बढ़ेगा, हमारा व्यापार फलेगा, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु, हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। गलत साझेदारी से बचाइए, गलत निवेश से बचाइए, जल्दबाजी से बचाइए। हमें धैर्य दीजिए, हमें प्रतीक्षा करना सिखाइए, हमें आपके समय पर भरोसा करना सिखाइए। क्योंकि प्रभु, आपका समय कभी गलत नहीं होता। हे पिता, हम अपने बिजनेस के हर दिन को आपके चरणों में रखते हैं। आज का दिन, आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल सब आपकी योजना में हो। हमारे काम से आपका नाम महिमान्वित हो। हमारी सफलता से हम घमंड न करें बल्कि धन्यवाद करें। और यदि परीक्षा आए तो हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। प्रभु, हमें सिखाए कि बरकत केवल पैसे में नहीं, शांति में भी होती है, संतोष में भी होती है, सही नींद में भी होती है, परिवार की मुस्कान में भी होती है। आज हम ये प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो व्यापार करता है, जो मेहनत करता है, जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। हे पिता, किसी के घर में कमी न हो, किसी के बच्चों की पढ़ाई न रुके, किसी की रसोई खाली न रहे, किसी का मन टूटने न पाए। हम विश्वास करते हैं आप हमारी पुकार सुनते हैं, आप हमारी जरूरत जानते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। आज हम आपके सामने किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी प्रश्न के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ आते हैं। हे पिता, हमारे होंठ खुलते ही सबसे पहला शब्द यही है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने सुना। हे पिता, कभी हमने जोर से पुकारा, कभी मन ही मन रोए, कभी चुपचाप आपकी ओर देखा और आपने हर बार सुना। धन्यवाद प्रभु, आप उस परमेश्वर की तरह नहीं है जो दूर बैठा रहता है, जो व्यस्त रहता है, जो देर करता है। आप उस पिता की तरह हैं जो अपने बच्चों की हर आह सुनता है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है। हम जहां आज खड़े हैं वहां हम अपनी ताकत से नहीं पहुंचे, हम अपनी बुद्धि से नहीं पहुंचे, हम अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे, हम आपकी दया से पहुंचे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें बिखरने नहीं दिया। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी, जब लोग हमारे खिलाफ थे, जब हालात हमारे हाथ से बाहर थे, तब भी आप हमारे पक्ष में खड़े रहे। हे पिता, हमने कई बार यह भी नहीं समझा कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं, पर आज हम समझते हैं आप हर पल काम कर रहे थे। कभी आपने दरवाजा बंद किया ताकि हमें गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें, कभी आपने रास्ता बदला ताकि हमें बेहतर मंजिल तक पहुंचा सकें, कभी आपने देर की ताकि हम धैर्य सीख सकें। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमने हार मानने की सोची थी और आपने हमें थाम लिया। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हमने अकेलापन महसूस किया और आपने अपनी शांति से हमें ढक लिया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपने व्यर्थ नहीं जाने दिए। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें आपके और करीब ला दिया। हे पिता, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हमारी सांसों के लिए, धन्यवाद हमारे शरीर के लिए, धन्यवाद हमारे मन के लिए, धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे घर के लिए, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी, क्योंकि जो आपने नहीं दिया वह भी हमारी भलाई के लिए था। हे पिता, कई बार हमने सोचा कि अब रास्ता खत्म हो गया है, पर आपने वहीं से नया रास्ता शुरू किया। कई बार हमने सोचा कि अब कुछ भी नहीं बचा,
पर आपने वहीं से नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी कमी को कभी शर्म नहीं बनने दिया। आपने हमारी कमजोरी को कभी अभिशाप नहीं बनने दिया। आपने हमारी कहानी को लोगों की राय से नहीं बल्कि अपनी योजना से लिखा। हे पिता परमेश्वर, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, अगर आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां न होते। आप हमारी डाल बने, आप हमारी चट्टान बने, आप हमारी शरण बने, आप हमारी ताकत बने। जब बीमारी आई आप चंगाई बनकर आए, जब कर्ज आया आप रास्ता बनकर आए, जब नौकरी नहीं थी आप उम्मीद बनकर आए, जब व्यापार नहीं चला आप सहारा बनकर आए। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने हमें आशीष दी बल्कि इसलिए कि आप आशीष के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सुना, आपने हमें समझा, आपने हमें संभाला। आज हम किसी डर में नहीं बल्कि भरोसे में खड़े हैं। आज हम किसी चिंता में नहीं बल्कि शांति में खड़े हैं। आज हम किसी कमी में नहीं बल्कि जिंदा में खड़े हैं। हे पिता, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। जिसने आज तक रास्ता दिखाया वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। जिसने आज तक हमारी पुकार सुनी वही आगे भी सुनेगा। और इसलिए आज अभी इसी क्षण हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप काम करते हैं और हम आप पर भरोसा रखते हैं। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन।